हेलो स्टूडेंट, मैं डॉक्टर नीतेश गुप्ता एक बार पुनः अपने यूट्यूब चैनल नीतेश गुप्ता में आपका स्वागत करता हूं। स्टूडेंट, आज हम जो चैप्टर नंबर 3 है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और चैप्टर नंबर 3 जो आपका है वो है सरल रेखा में गति, मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। और मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन में जो पहला टॉपिक है उस पहले टॉपिक में हम चर्चा करने जा रहे हैं एक विमीय, द्विविमीय तथा त्रिविमीय गति, 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल एंड 3 डायमेंशनल मोशन। तो सबसे पहले देखिए, मैंने समझाने के लिए थोड़ा एक्सपेरिमेंटली प्रयास किया है इसे, और हम बाद में पहुंचेंगे, अभी बोर्ड पर बाद में पहुंच रहे हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं 3 एक्सिस होती हैं। कितनी एक्सिस होती है? 3। एक आपकी मान लीजिए, इसे हम मान रहे हैं एक्स अक्ष, इसे मान रहे हैं वाई अक्ष, और ये क्या है? जेड अक्ष। तो ये एक्स वाई जेड 3 एक्सिस है या अक्ष है। इसे देखिए, मैंने इसे आपको समझाने का प्रयास किया। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर आप ध्यान दें, ये वाली जो एक्सिस आपको दिखाई पड़ रही है, ये वाली एक्सिस हमने मानी है एक्स अक्ष। ये जो आपको एक्सिस दिखाई पड़ रही है इसे माना है हमने वाई अक्ष। और ये जो आपको जो पॉइंटर दिखाई पड़ रहा है आगे की डायरेक्शन में, इसे हमने माना है जेड अक्ष। तो देखिए किस प्रकार से सबसे पहले हम बात कर रहे हैं आपकी एक विमीय गति की। तो एक विमीय गति क्या है? अगर कोई गति ऐसी है जो या तो एक्स अक्ष के अनुदिश हो रही है, एक्स अक्ष पर ही गति हो रही है, ये हम मान सकते हैं वाई अक्ष पर गति हो रही है, ये हम मान सकते हैं जेड अक्ष पर गति हो रही है। अगर कोई वस्तु इस प्रकार से गति करती है कि उसकी गति एक्स, वाई और जेड किसी एक अक्ष के क्या अनुदिश है, तो इस प्रकार की गति को हम क्या कहते हैं? इस प्रकार की गति को हम 1 डायमेंशनल मोशन कहते हैं, क्योंकि इसकी गति को हम एक रेखा पर, किसी एक रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं। इसके अलावा अभी मैं आपको बताऊंगा, एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष के अनुदिश अगर कोई गति हो रही है तो वो कैसी है? एक विमीय गति है, या हम कह सकते हैं 1 डायमेंशनल मोशन है। इसे हम मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन भी कहते हैं, सरल रेखा में भी गति कहते हैं। इसके साथ साथ अगर कोई गति किसी अक्ष के समांतर हो रही है, तो किसी अक्ष के समांतर होने पर भी, किसी अक्ष के समांतर सरल रेखा में गति होने पर वो गति भी कैसी कहलाएगी? वो गति कहलाएगी आपकी एक विमीय गति, या हम स्ट्रेट लाइन मोशन भी उसे कह सकते हैं। अभी मैं आपको एग्जाम्पल के द्वारा भी बताऊंगा। अगर किसी अक्ष के अनुदिश या किसी रेखा पर कोई गति हो रही है तो आप ध्यान रखिए वो कहलाएगा 1 डायमेंशनल मोशन। अब हम आते हैं 2 डायमेंशनल मोशन पर। अभी हम धीरे धीरे सब डिस्कशन करेंगे। द्विविमीय गति क्या होगी? अगर कोई गति, अगर हम एक विमीय गति की बात करें तो एक विमीय गति में केवल एक कोऑर्डिनेट ऐसा होगा, एक निर्देशांक होगा, केवल एक निर्देशांक में तो परिवर्तन होगा, और बाकी जो 2 निर्देशांक है, हम स्थिति को प्रदर्शित करने के लिए एक्स वाई जेड 3 निर्देशांक लेते हैं, तो एक निर्देशांक जो है उसमें तो परिवर्तन होगा और बाकी 2 निर्देशांकों में परिवर्तन नहीं होगा। चाहे हम एक्स अक्ष के अकॉर्डिंग लें, चाहे वाई अक्ष के अकॉर्डिंग लें, चाहे जेड अक्ष के अकॉर्डिंग लें। फिर से आप समझ सकते हैं, इसे हमने एक्स अक्ष माना है, इसे वाई अक्ष माना है, और ये जो पॉइंटर है उसे क्या माना है? हमने जेड अक्ष माना है। अब हम बात कर रहे हैं द्विविमीय गति की। अब द्विविमीय, इसे बोर्ड पर समझाने में आप समझ लें, बोर्ड हमारा कैसा है? द्विविमीय है, 2 डायमेंशनल है। तो 1 डायमेंशनल और 2 डायमेंशनल तो हम इस पर समझा सकते हैं, लेकिन 3 डायमेंशनल समझाने में थोड़ी सी कठिनाई है, क्योंकि बोर्ड हमारा कैसा है? 2 डायमेंशनल है। इस पर एक एक्सिस क्या लेते हैं? जेड एक्सिस को हम कैसे लेंगे? तिरछा लेंगे। अब कोई गति इस प्रकार से हो रही है कि उसमें 2 कोऑर्डिनेट्स ऐसे हैं जिनमें परिवर्तन हो रहा है, 2 निर्देशांकों में परिवर्तन हो रहा है और तीसरे निर्देशांक में परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो इस प्रकार की जो गति होगी वो क्या कहलाएगी? 2 डायमेंशनल मोशन कहलाएगी। अब अगर हम 2 डायमेंशनल मोशन को समझना चाह रहे हैं तो कोई गति ऐसी हो जो किसी तल में हो रही हो, जैसे एक्स वाई से मिलकर क्या बनेगा? एक्स वाई तल बनेगा,
बाई जेड से मिलकर क्या बनेगा, बाई जेड तल बनेगा, और एक्स जेड से मिलकर क्या बनेगा, एक्स जेड तल बनेगा। तो इसमें देखिए ऐसी कोई गति जो किसी तल में हो रही हो, यह हम कह सकते हैं जिसमें दो कोऑर्डिनेट्स में परिवर्तन हो रहा हो, दो निर्देशांकों में परिवर्तन हो रहा हो और तीसरे निर्देशांक में परिवर्तन नहीं हो रहा हो। तो इस प्रकार की जो गति है वो क्या कहलाती है, इस प्रकार की गति आपकी टू डायमेंशनल मोशन कहलाती है। अब तीसरा आप देखिए, तीसरा आपकी कहलाती है थ्री डायमेंशनल मोशन। तो थ्री डायमेंशनल जो मोशन है, थ्री डायमेंशनल मोशन में क्या होता है, इसमें वस्तु जब गतिमान होती है तो वस्तु के गतिमान होने पर इसमें एक्स वाई जेड जो तीन कोऑर्डिनेट्स होते हैं जिन्हें हम निर्देशांक कहते हैं, एक्स वाई जेड, और तीनों निर्देशांक जो होते हैं उनमें क्या होता है, परिवर्तन होता है। तो थ्री डायमेंशनल मोशन में जब हम पोजीशन को रिप्रेजेंट करते हैं तो तीनों डायरेक्शन, जो तीनों एक्स वाई जेड एक्सिस है, इनके सापेक्ष स्थितियां क्या होती हैं, चेंज होती हैं। तो इसके जो तीनों कोऑर्डिनेट्स हैं, तीनों कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, लगातार चेंज होते हैं। अब मैं आपको एक उदाहरण बता रहा हूं, आप समझ सकते हैं। उस उदाहरण को समझने के लिए बहुत बड़े रूप में तो देखें, तो ये कमरा है और थ्री डायमेंशनल मोशन जो होती है वो स्पेस में होती है। किसमें होती है, स्पेस में होती है। आकाश शब्द बोल देते हैं, स्पेस में होती है ये। तो इसमें आप देखिए एक ऐसा इंसेक्ट है जिसे हम कीड़ा कहते हैं, ध्यान दीजिए। ये कीड़ा जो है, मान लीजिए वो गति कर रहा है, चल रहा है, मतलब ये उड़ भी सकता है और चल भी सकता है। तो अगर ये जो कीड़ा है, ये कीड़ा मान लीजिए आप इस डायरेक्शन में चलना शुरू कर दे, इस डायरेक्शन में, ये आपकी क्या है, एक्स अक्ष है, तो ये गति कैसी हो गई, एक विमीय गति हो गई। बाई डायरेक्शन में चलना शुरू कर दे तो ये कैसी गति हो गई, ये भी आपकी हो गई एक विमीय गति हो गई। और जेड के अनुदिश चलना शुरू कर दे तो इसकी गति कैसी हो गई, तब इसकी गति हो गई एक विमीय गति। अब आते हैं द्विविमीय गति के लिए। अभी ये तो मैंने एक्सपेरिमेंटली आपको समझाने का प्रयास किया, अभी हम सब लिख रहे हैं, बना के भी बताएंगे। अब आप देखिए इसे हमने क्या माना है, देखिए ध्यान दीजिए, इसे हमने माना है एक्स एक्सिस और इसे माना है वाई एक्सिस। तो ये वाला जो सरफेस आपको दिखाई पड़ रहा है, ये सामने वाला सरफेस, ये जो प्लेन है या ये जो तल है, ये तल आपका कहलाएगा एक्स वाई तल। और ये जो इंसेक्ट है, कीड़ा है, वो अगर ऐसे चलना शुरू कर दे, यूं चलना शुरू कर दे, इसके तल पर ऐसे चलने लगे, यूं चलने लगे कहीं पर भी, तो यूं अगर इस तल पर ये चलने लगेगा, ये तो मैंने आपको उदाहरण बताया एक्स वाई तल का, तो इस तल पर जब वो चलेगा तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट भी चेंज होगा और वाई कोऑर्डिनेट भी चेंज होगा। तो इस प्रकार की जो गति होगी वो अगर इस वाले तल पर, इस वाले को समझे, वैसे तो तल कितने हो गए, तीन हो गए, ये वाला आपका कौन सा एक्स वाई तल है। तो अगर वो एक्स वाई तल पर चलने लगे तो एक्स वाई तल पर जब वो चल रहा है तो उसकी गति कैसी है, द्विविमीय गति है, ठीक है नहीं। इसी प्रकार से मान लिया ये आपका एक्स है और ये जेड है, इधर चलने लगे, इस साइड पर चलने लगे, तो ये भी तल है, कौन सा, एक्जेक्ट तल है, तब भी कैसी होगी, द्विविमीय गति है। इसी प्रकार से अगर हम मान लीजिए ये वाला आपका जो तल है, ये वाला तल, ये जो आपको दिखाई पड़ रहा है, ये वाला तल, अगर ये ऐसे मूव करने लगे, इस साइड पर मूव करने लगे, यूं मूव करने लगे, तो ये क्या है, ये वाई जेड तल में चल रहा है और वाई जेड तल में चल रहा है, तो इसकी गति क्या है, द्विविमीय गति है। तो आपको समझ में आया होगा एक विमीय गति क्या है, द्विविमीय गति क्या है। अब ये जो इंसेक्ट है, कीड़ा है, ये उड़ भी सकता है। अब ये यहां से उड़ने लगे और अगर इतने को स्पेस मान लीजिए जो बॉक्स रखा हुआ है, तो ये इंसेक्ट इतने स्थान में उड़ के कहीं पर आ जाए, जैसे मान लीजिए किसी समय ये यहाँ पर है या इसके अंदर है, यहाँ पर है, यहाँ पर, यानी इसके अंदर जो आयतन है आप समझ ले स्पेस है, उड़ने के बाद वो कहीं पर भी है, अगर हम इतने स्पेस को मान रहे हैं तो उसकी पोजीशन जब होगी उड़ते समय, एक्स कोऑर्डिनेट भी चेंज हो रहे होंगे, वाई कोऑर्डिनेट भी चेंज हो रहे होंगे, जेड कोऑर्डिनेट भी चेंज हो रहे होंगे। इस स्थिति में उसकी गति कैसी होगी, त्रिविमीय गति होगी। और त्रिविमीय गति मैंने आपको बताया किसमें होती है, स्पेस में होती है। अब आइए देखिए, अब मैं आपको बोर्ड पर इसे एक्सप्लेन करके ठीक रूप से समझाने का प्रयास कर रहा हूं। इसे हम हटा दे रहे हैं, देखिए किस तरीके से।
इसमें आप देखिए, मैंने आपको बताया इस पर जब हम बनाते हैं तो थोड़ा प्रॉब्लम ये है कि इसमें केवल क्या है, इसमें केवल 2 अक्ष होती हैं। कितनी होती है? 2। जरा आप यहां पर समझने का प्रयास कीजिए। एक्स, सॉरी, ये एक्स है, ये वाई है, और जेड को हम यहां पर क्या दिखाएंगे? यहां पर दिखाएंगे। देखिए, इसमें आप ध्यान दें, ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है, और ये क्या है? जेड अक्ष। अब आप देखिए, जैसा मैंने आपको बताया था, 2 अक्ष तो इस पर स्पष्ट है, एक्स और वाई, और जेड अक्ष जो हम मानेंगे वो क्या होगी? इस तरीके से होगी, यूं होगी। चूंकि ये 2 डायमेंशनल है, तो 2 डायमेंशनल होने की वजह से इसमें रिप्रेजेंट करने के लिए हमें इस तरीके से जेड अक्ष मानना पड़ेगा। अब जैसा मैंने आपको बताया था, या तो इस अक्ष के अनुदिश ही चल रही हो, ठीक है नहीं, चाहे एक्स अक्ष के अनुदिश चल रही हो। कोई कीड़ा है, इंसेक्ट है, वो यहां पर है, मूल बिंदु पर यूं चलने लगे, यूं चलने लगे, यूं चलने लगे, तो उसकी गति कैसी हो गई? उसकी गति एक विमीय गति हो गई। उसे हम कह सकते मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, सरल रेखा में गति। या दूसरा मैं आपको बताऊं, थोड़ा ध्यान दीजिए, अगर वो इसके पैरेलल भी चल रहा है, मैं रेड से ही बना रहा हूं जिससे आपको ध्यान रहे, इस तरीके से चलने लगे, मैं डॉटेड दिखा दे रहा हूं। अब इसमें क्या है, थोड़ा आप ध्यान दीजिए कि आपको लगेगा कि किस तरीके से ये गति कैसे आपकी एक विमीय गति हो गई। एक विमीय गति इसलिए हो गई, अगर ये O है, ओरिजिन मानते हैं। अब आप देखिए, यहां पर है, तो ये तो y की वैल्यू हो गई। अब देखिए, यहां पर आया ये, तो y की वैल्यू में तो कोई चेंज नहीं हुआ, ग्राफ के अनुसार आप समझ रहे होंगे, लेकिन x की वैल्यू यहां से कहां पर पहुंच गई? यहां पर पहुंच गई। अब ये आगे बढ़ा, ये क्या कर रहा है? ये x अक्ष के अनुदिश गति कर रहा है। अब ये यहां पर आए, तो y में तो कोई चेंज नहीं हुआ, y के मान में, जैसे हम इसे स्मॉल y मान लें, तो ये तो स्मॉल y रहा। यहां पर ये क्या हो गया? x1 हो गया। यहां पर इसकी डिस्टेंस क्या हो गई? x2 हो गई। इसी प्रकार से अगर यहां पर आएगा, तो यहां पर आप देखिए, y कोऑर्डिनेट में कोई भी डिफरेंस नहीं आ रहा है, लेकिन x कोऑर्डिनेट है, उसमें क्या है? परिवर्तन हो रहा है। इसी प्रकार से z कोऑर्डिनेट में भी कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। तो ये जो गति है, जो समांतर हो रही है, ये समांतर जो गति है, x अक्ष के अनुदिश जो गति है, x अक्ष के अनुदिश भी गति को हम क्या कह सकते हैं? इस गति को भी हम एक विमीय गति कह सकते हैं। इसी प्रकार से अगर कोई गति ऐसे हो रही है, अगर इस प्रकार से गति हो रही है, देखिए मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं। अब यहां पर आप ध्यान दीजिए, ये तो इसकी x वैल्यू है, x है ना। अब जब ये चल रहा है, थोड़ा ध्यान दें आप, चलने पर क्या होगा? ये यहां पर आया, यहां पर, तो ये y जो डिस्टेंस है या y कोऑर्डिनेट है, वो चेंज हो गया, जबकि x कोऑर्डिनेट में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। अब ये यहां पर पहुंचा, जैसे ये मान लीजिए क्या हो गया? y1 हो गया, ये वाला क्या हो गया? y2 हो गया। तो यहां पर जब ये चलकर पहुंच रहा है, तो x कोऑर्डिनेट में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं है। इसलिए y अक्ष के समांतर होने वाले, ना तो इसके हम कह सकते हैं x अक्ष मतलब x कोऑर्डिनेट में कोई परिवर्तन हो रहा है, और ना ही z कोऑर्डिनेट में कोई परिवर्तन होगा। तो इस प्रकार की गति जो इसके समांतर हो रही है, चाहे x अक्ष के समांतर हो रही है, चाहे y अक्ष के समांतर हो रही है, चाहे z अक्ष के समांतर हो रही है, इस प्रकार की जो गति होगी वो कैसी होगी? एक विमीय गति ही होगी। तो एक विमीय गति में देखिए, केवल मैं लिख रहा हूं, एक निर्देशांक कोऑर्डिनेट जिसे कहते हैं, परिवर्तित होता है, परिवर्तित होता है। नंबर 2 देखिए, इसे हम क्या कर सकते हैं?
इसे सरल रेखा में, मैंने आपको समझाया था, सरल रेखा में गति भी कह सकते हैं, कह सकते हैं। सीधी सड़क पर चलती हुई कोई कार है या कोई बॉल हम ऊर्ध्वाधरता ऊपर की ओर फेंक दें तो इस प्रकार की गति कैसी हो गई? एक विमीय गति हो गई। अब हम आ रहे हैं दूसरे पर, और वैसे मैंने सबसे बढ़िया आपको तरीका बताया, मैंने एक उड़ने वाला जो कीड़ा है उसके द्वारा मैंने आपको बताया था। अब देखिए हम बात कर रहे हैं टू डायमेंशनल की। इधर मैं बना दे रहा हूं, इधर बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये हमने समझाया वन डायमेंशनल, और ये मैं आपको बता रहा हूं, ये जो होगा इस समय हम चर्चा कर रहे हैं टू डायमेंशनल। जैसा हम मानते हैं, इसे हमने एक्स अक्ष मान लिया, इसे वाई अक्ष मान लिया और इसे क्या मान लिया? जेड अक्ष। ये आपका क्या होता है? मूल बिंदु होता है। अगर कोई जैसे मान लीजिए इंसेक्ट है, मैंने बताया कीड़ा है, वो क्या हो, यूं चलना शुरू कर दे, देखिए आप, वो इस तरीके से चलने लगे, वो इस तरीके से गति करने लगे, कहीं पर भी गति करने लगे, ऐसे गति करने लगे, इस प्रकार से गति करने लगे, ठीक है। जैसे वो चलना शुरू कर रहा है, यहां पर आया, फिर यहां पर आया, फिर यहां पर आया, या मान लीजिए वो इस डायरेक्शन में चल रहा है तो पहले वो यहां पर आया, यहां पर आया, यहां पर आया। तो आप देखिए, थोड़ा ध्यान दीजिए, मैथमेटिक्स में आपने ग्राफ वगैरह में पढ़ा हो, जैसे हम इस पोजीशन की बात कर रहे हैं, ध्यान दो इस पोजीशन की, इसके बाद वो पहुंचा यहां पर, मैं सेकंड को बता रहा हूं, यहां पर। तो देखिए यहां पर जो एक्स और वाई के कोऑर्डिनेट होंगे उससे अगर हम कंपेयर करें तो इंसेक्ट जब यहां पर पहुंचेगा तो एक्स और वाई कोऑर्डिनेट दोनों क्या होंगे? चेंज हो चुके होंगे, दोनों निर्देशांक क्या होंगे? चेंज हो चुके होंगे। तो मैंने आपको बताया जिसमें दो निर्देशांकों में परिवर्तन होता है वो गति आपकी कैसे कहलाती है? टू डायमेंशनल गति कहलाती है। जैसे आप मान लीजिए हम इस फर्श पर चल रहे हैं, ये जो फर्श है इस पर चलना है, ठीक है नहीं है? तो इस फर्श पर चलना है, या मान लीजिए कोई कीड़ा है, इंसेक्ट है, वो ऐसे चलने लगे, इस प्रकार से चलने लगे, यूं चलने लगे, ऐसे ना चले, यूं ना चले, किसी एक्सिस के अनुदिश ना चले। अगर एक्सिस के अनुदिश चलेगा तो मैंने आपको, एक्सिस के अनुदिश चलेगा या किसी जो अक्ष है उसके समांतर चलेगा, तो समांतर चलने में मैंने आपको बताया केवल एक ही कोऑर्डिनेट चेंज होगा, जैसे मैंने आपको उदाहरण में यहां पर बता दिया है। तो इसमें देखिए द्विविमीय गति में क्या है? दो निर्देशांक परिवर्तित होते हैं, दो निर्देशांकों में परिवर्तन होता है। और क्या हुआ? हम कह सकते हैं यह गति तल के अंतर्गत, प्रक्षेप गति भी इसका उदाहरण है, आप देखेंगे यह गति तल के अंतर्गत होती है। अब आते हैं हम त्रिविमीय गति में। तो बेटा जैसा मैंने आपको बताया त्रिविमीय में समस्या जो है मैं आपको बता ही चुका हूं। त्रिविमीय में समस्या ये है कि हमारे पास जो बोर्ड है वो कैसा है? टू डायमेंशनल है, और टू डायमेंशनल होने की वजह से हम इसे वन डायमेंशनल और टू डायमेंशनल तो आसानी से समझा देते हैं। और थ्री डायमेंशनल में क्या है मैंने आपको बताया था, जैसे मैंने आपको बताया ये जो कीड़ा है
मैंने आपको बताया ना, इसे अगर हम समझ लें, जैसे इसके अनुदिश चल रहा है, इसके अनुदिश चल रहा है, या फिर इस अक्ष के समांतर चल रहा है, समांतर चल रहा है जैसे मैंने बताया, या इस अक्ष के समांतर चल रहा है, तो एक विमीय गति हो गई। वो यूं चलना शुरू कर दे जैसा मैंने आपको दिखाया, यूं चलना शुरू कर दे या यूं चलना शुरू कर दे जैसे मैंने आपको बताया, तो ये कैसी हो गई? द्विविमीय गति हो गई, क्योंकि तल में हो रही। अब ये जो इंसेक्ट यहाँ पर था वो यहाँ से उड़ के यहाँ पर आ गया, वो यहाँ से उड़ा और यहाँ से उड़ने के बाद यहाँ पर आ गया और ये लगातार उड़ता जा रहा है। तो ये गति किस में हो रही है? स्पेस में हो रही है। किस में हो रही है? स्पेस में, जिसे आकाश भी कह देते हैं, स्पेस में हो रही है। और इसमें जब जो तीनों कोऑर्डिनेट्स हैं, एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट्स और जेड कोऑर्डिनेट्स, तीनों में ही लगातार परिवर्तन होता जाता है। तो आप देखिए नंबर 1 हमें क्या पता चला? तीनों निर्देशांकों, कोऑर्डिनेट्स कहते हैं, में परिवर्तन होता है। और मैंने बताया यह गति, स्पेस शब्द है इंग्लिश का, क्या? स्पेस, आकाश कहते हैं हिंदी में, स्पेस में होती है। उदाहरण के लिए मैंने आपको बता दिया, उदाहरण के लिए मैंने अभी आपको बताया, एक इंसेक्ट का उदाहरण ले लो, कीड़े का उदाहरण ले लो, जो चल भी सकता है और उड़ भी सकता है। तो जब एक सरल रेखा में गति कर रहा है, ठीक है नहीं, अगर वही कीड़ा सरल रेखा में गति कर रहा है, हम कह सकते हैं, फिर से हम रिपीट कर रहे हैं, किसी अक्ष के अनुदिश गति कर रहा है, चाहे एक्स अक्ष हो, चाहे वाई अक्ष हो, चाहे जेड अक्ष हो, इसके अनुदिश गति कर रहा है, या किसी अक्ष के बिल्कुल पैरेलल समांतर गति कर रहा है, तो ये हो गई एक विमीय गति। दो अक्ष को मिलकर बनता है, क्या बनता है? आपका तल बनता है। अगर वो तल में गति कर रहा है ना, अगर वह तल में गति कर रहा है तो वो क्या हो जाएगी? फिर द्विविमीय गति हो जाएगी। और वो कीड़ा अगर उड़ेगा, उड़ने पर क्या होगा? स्पेस में गति करने लगेगा, और स्पेस में गति करने पर उसकी गति क्या हो जाएगी? त्रिविमीय गति हो जाएगी। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए, और तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे 11वीं क्लास के सभी वीडियो आपको लगातार प्राप्त होते रहे। धन्यवाद।